नमस्कार साथियों, हेमपू चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल में जैसा कि आप सभी को पता है, मैं इलेक्शन से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं और जो मुझे कुछ जानकारी होती है आप लोगों से शेयर करता रहता हूं, ताकि आप लोग भी टाइम टू टाइम अपडेट रहे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 21 अगस्त 2023 को ड्राफ्ट पब्लिकेशन मतदाता सूचियों का कर दिया गया है, यानी कि जो मतदाता सूचियां हैं उनका प्रारूप प्रकाशन 21 तारीख को कर दिया गया है। तो कुछ बीएलओ साथी इसमें नए जुड़े हुए होंगे और कुछ बीएलओ साथी पुराने होंगे। जो पुराने साथी है उनको अच्छी तरह पता है कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन क्या होता है, फाइनल पब्लिकेशन क्या होता है, सप्लीमेंट्री यानी पूरक क्या होती है। लेकिन जो बीएलओ साथी नहीं जुड़े हुए हैं, नए हैं और नहीं जुड़े हुए हैं पहले से, उनको इन चीज़ों की कोई जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन क्या होता है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम इसे समझे तो ये होती है एक रूपरेखा, यानी कि मदद जैसे किसी क्षेत्र विशेष के या किसी एक भाग संख्या के प्रशासक या कोई एजेंसी आपको एक रूपरेखा देती है कि ये हमारा ड्राफ्ट है, ये अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे स्वीकार करें, नहीं तो इसमें आप मॉडिफाइड करा दें। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतदाता सूचियों का एक ड्राफ्ट जारी करता है। प्रत्येक बूथ के अंदर एक गांव हो सकता है, 1.5 गांव हो सकता है या 2 गांव हो सकते हैं या आधा गांव हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए हम यूँ मान के चलते हैं कि एक गांव का एक बूथ है, तो उस गांव के लोगों को मतदाता सूची में जोड़ करके एक रूपरेखा तैयार की जाती है और वहां के गांव या बूथ वालों को बताया जाता है कि हमने इन मतदाताओं को इस वोटर लिस्ट में जोड़ दिया है। अगर आपको हमारा ये ड्राफ्ट अच्छा नहीं लगा, अगर आपको हमारे इस ड्राफ्ट पे यानी हमारी रूपरेखा पे अगर आपको कोई दावा है, आपत्ति है, कोई ऐतराज है, तो हम आप इसे जमा करवा सकते हैं। दावे का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए सरकार ने एक बूथ की मतदाता सूची बना दी, उसमें 1000 मतदाता है। अब वह पब्लिक के पास में जाती है, पब्लिक अपना नाम देखती है कि जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र विशेष है, जैसे टोंकी है, टोंक के अंदर मान लीजिए एक मतदाता सूची बन गई वार्ड नंबर 1 की। अब उस वार्ड नंबर 1 की मतदाता सूची में वार्ड 1 के लोग अपना नाम देखेंगे। अब वहाँ पे 1000 नाम जुड़े हुए हैं और वार्ड 1 में 1020 लोग रहते हैं। तो 1020 में से 1000 नाम तो मिल जाएंगे, लेकिन 20 लोग ये बोलेंगे कि हमारा नाम नहीं जुड़ा हुआ। हम इस मतदाता सूची में दावा करते हैं कि इस मतदाता सूची में हमारा नाम भी जुड़ा होना चाहिए। तो उस दावे को इलेक्शन कमीशन प्रारूप 6 देता है, फॉर्म नंबर 6 देता है, यानी कि फॉर्म नंबर 6 के द्वारा आप दावा करके अपना नाम जुड़वा सकते हो। इसके बाद में होता है, मान लीजिए 1000 लोग तो आपने जोड़ दिए, पता चला कि कुछ दिन पहले किसी एक या दो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो कोई भी व्यक्ति या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य आक्षेप कर सकता है कि अरे भाई, आपने जो ये 1000 नाम जोड़े ये बिल्कुल सही नहीं है, इनमें से कुछ नाम डिलीट होने योग्य हैं, वो मर गए हैं, या फिर किसी व्यक्ति का नाम आपने 2 बार जोड़ दिया है। तो जब इस प्रकार के आक्षेप लगते हैं, जब इस प्रकार के कटाक्ष लगते हैं, तो उन आक्षेपों को हम फॉर्म 7 के रूप में बोलते हैं। यानी कि जब 7 नंबर का जो फॉर्म होता है वो आक्षेप फॉर्म होता है, जिसके द्वारा आप किसी का नाम कटवा सकते हैं। एक और आक्षेप लगता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम राम निवास है और उसका नाम राम निवासी उसके अंदर कर रखा है, तो वो बोलेगा कि नहीं, हम मेरा नाम राम निवासी नहीं, मेरा नाम तो राम निवास है, तो आपको इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। तो वह एक और आपके खिलाफ दावा प्रस्तुत कर सकता है कि आपको तो मेरा नाम संशोधन करना ही होगा। तो वह जो दावा प्रस्तुत करता है उसको हम फॉर्म 8 बोलते हैं। तो आपने ये समझा कि जैसे मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है, एक कच्चा चिट्ठा या रूपरेखा सरकार के द्वारा पारित किया जाता है, उसके बाद में पब्लिक कुछ फिक्स समय में उसमें दावे और आपत्तियां करती है। दावे 6 और 8 नंबर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और आपत्ति 7 नंबर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि इसका नाम इसमें नहीं जुड़ना चाहिए। उन दावे आपत्तियों का निस्तारण वहाँ के संबंधित एसडीएम साहिबान करते हैं, और जैसे ही दावे और आपत्तियों का निस्तारण होता है तो उसके बाद जो नए नाम जोड़े जाते हैं और नए नाम काटे जाते हैं, उनके द्वारा एक अपडेट सूची जारी कर दी जाती है। उस सूची को हम बोलते हैं फाइनल पब्लिकेशन। तो आपके ये चीज़ समझ में आ गई है कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन क्या होता है, यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट क्या होती है और फाइनल वोटर लिस्ट क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ये 21 अगस्त से अभियान चल रहा है, इसके अंदर कौन कौन सी मुख्य तिथियां हैं उसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी रखते हैं। तो 21 अगस्त को ड्राफ्ट पब्लिकेशन होना है, जो आप सभी के पास में आ चुकी है मतदाता सूची। उसके बाद में 2 तिथियां हैं जिसको ग्राम सभा या वार्ड सभा का आयोजन होना है, और जो वह तिथियां हैं 2 शनिवार होते हैं, 26 अगस्त और 9 सितंबर। इसके अलावा जो 27 अगस्त और 10 सितंबर जो संडे के दिन होते हैं, उस दिन बीएलओ साहिबान अपने बूथ पे बैठे रहते हैं, और उस क्षेत्र के बीएलओ क्षेत्र के किसी मतदाता को अगर नाम जुड़ाना है तो वह बीएलओ से संपर्क करके अपना नाम जुड़वा सकता है। और ये जो दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने का समय रहेगा, इस बार 21 अगस्त से
सितंबर तक रहेगा और इसके बाद में कोई भी दावे और आपत्तियां प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसके बाद 4 अक्टूबर को ये फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद में किसी का भी नाम जुड़वाना है या नहीं जुड़वाना या कटवाना है, उसका नया कार्यक्रम जारी होगा, उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। अब जो सबसे बड़ी इस बार समस्या आ रही है ड्राफ्ट पब्लिकेशन में, वो ये है कि कुछ ड्राफ्ट एप्लीकेशन का जो हेडर पेज होता है यानी जो पहला पेज होता है उसकी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है। इसके अलावा जो वोटर है वो गलत हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जो मतदाता सूची बीएलओ के पास है, बीएलओ उसमें क्या क्या चेक करेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जानते हैं बीएलओ को मतदाता सूची में ये चीज़ें आवश्यक रूप से चेक करनी चाहिए, ताकि जब चुनाव का समय आए तो अनावश्यक उस पर कोई दबाव न बना सके या कोई आक्षेप विक्षेप ना कर सके। तो देखिए, ये आपके मतदाता सूची का फ्रंट पेज होता है। इस फ्रंट पेज में सबसे पहले आपके विधानसभा क्षेत्र और आपके आरक्षण की स्थिति की विधानसभा के अंदर कौन सा आरक्षण है और नाम दिया हुआ आता है। इसके बाद में पुनरीक्षण का विवरण दिया होता है। पुनरीक्षण का वर्ष कौन सा है, 2023 है। अर्ता दिनांक का मतलब होता है कितनी तारीख तक के लोगों को हमें जोड़ना है, तो 1/10/2023 है, यानी कि 1 अक्टूबर 2023 तक जो 18 साल का हो जाएगा उसका नाम जोड़ा जाना है। और प्रकाशन की तिथि का मतलब होता है इस ड्राफ्ट पब्लिकेशन कब हुआ था, 21/8/23 है। ऊपर ही ऊपर कोने में आपकी भाग संख्या दी हुई होती है जो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये जान ले, ये आपकी भाग संख्या है और इसी पे आपको काम करना है और ये भाग संख्या गलत तो नहीं है। अब थोड़ा हम नीचे आते हैं तो एक तीसरे नंबर का पॉइंट है मतदान केंद्र का विवरण है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जिस मतदान केंद्र के लिए आप बीएलओ नियुक्त है, आपके पास मतदाता सूची तो उसी मतदान केंद्र की है। मतदान केंद्र में कोई त्रुटि होती है तो लिखित में आप एप्लीकेशन एसडीएम ऑफिस में जमा कराइए। कहीं भी मौखिक में इससे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखित में जमा कराओगे वही आपके पास में प्रूफ रहेगा। इसके अलावा जो अनुभाग होते हैं, अनुभागों को हम मूल्य भी बोलते हैं, तो अनुभागों की भी एक बार जांच कर लीजिए कि जिस भाग के आप बीएलओ बने हो उसी भाग के अनुभाग तो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके अलावा जो ये मुख्य गाँव, डाकघर, पुलिस स्टेशन, कानूनगो, तहसील, जिला, पिन कोड वगैरह, इनकी भी जांच कर लीजिए। अगर इनमें त्रुटि है तो उसकी भी आप लिखित सूचना उपखंड अधिकारी को दीजिए। इसके अलावा जो मुख्य चीज़ है मतदाताओं की संख्या की जांच कैसे करें। इसमें तो लिख दिया साहब कि 762 मतदाता है, लेकिन समस्या ये है इसकी जांच कैसे करें। तो इसकी जांच का मैं सीधा नुस्खा बताता हूँ। आप अपनी आईडी से जब बीएलओ ऐप खोलोगे, तो जैसे मैं ये इधर बीएलओ ऐप खोल रहा हूँ, तो बीएलओ में स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, तो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन में जाइए और जाने के बाद में जैसे ही आपके ये यहाँ पर देखिए मेल फीमेल के वाइज डाटा आ रहा है, तो इस डाटा से आपके मेल फीमेल का मिलान हो जाना चाहिए और टोटल वोटर का मिलान हो जाना चाहिए। इसके बाद भी आपको कुछ एक्स्ट्रा चेक करना है तो आप अंदर जाके सीरियल नंबर अनुसार वोटर चेक कर सकते हो। देखिए सीरियल नंबर 1 पे कौन है, तो वैसे ही आपके बीएलओ ऐप के सीरियल नंबर 1 पे कौन से हैं। अब जो समस्या है, अगर मान लीजिए आपके हेडर पेज में किसी चीज़ की कमी है या कोई त्रुटि है, तो इसकी एक फोटोकॉपी कीजिए। जहाँ जहाँ कमी है उसी पे लाल पेन से गोला करिए और जो शुद्ध चीज़ है उसको साथ के साथ लिख दीजिए और एक एप्लीकेशन अपने एसडीएम ऑफिस में आप जाकर दे दीजिए कि सर हमारा निवेदन है कि ये चीज़ें हमें लगता है गलत है, आप इन पे विचार करिए। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको सही लगता है तो इनमें संशोधन करिए। इस तरह से हमें ड्राफ्ट एप्लीकेशन की जांच करनी है। और विशेष करके दोस्तों इस जांच को अवश्य कर लीजिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है। और अगर किसी कारणवश आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की, आपने कुछ भी गलत किया, तो इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा मतदाता सूची जो मुख्य चीज़ आपको करनी है, मतदाता सूची में जो वोटर आ रहे हैं वही बीएलओ ऐप में आ रहे हैं। इसके अलावा आप फॉर्म जब भर के देखोगे तो जो फॉर्म 6 भरोगे उसके अंदर जो मूल्य आ रहे हैं अनुभाग, वही मूल्य आपके मतदाता सूची में आने चाहिए। यानी कि मतदाता सूची में जो डिटेल है एज इट इज बीएलओ ऐप में अगर आ रही है, तो ये मान के चलिए दोस्तों आपको जो आईडी बनाई गई है वो भी सही है और आपको जो मतदाता सूची दी गई है वो भी सही है। अगर किसमें विशेषकर मतदाताओं में कोई त्रुटि है तो आप तुरंत अपने एसडीएम कार्यालय से संपर्क करिए और उनको अवगत कराइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर कोई आपको डाउट हो या किसी चीज़ पर अगर वीडियो बनाने की आप मुझे सलाह देना चाहते हो, तो इलेक्शन का वो टॉपिक भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।